मैं हांसी विधानसभा क्षेत्र की बात बताऊं तो जो हमारे माननीय विधायक हैं वो भी बड़े मैं इस बारे में कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा कि एक अहंकारी व्यक्तित्व के नेता है, एक रिवेंजफुल नेता है। भाई इस पार्षद का मैं काम करूंगा, उस पार्षद का काम नहीं करूंगा, ये पार्षद मेरी कोठी पे आता है तो इसका करूंगा, ये नहीं आता तो मैं इसका मतलब ये सारी चीजें आप मानते हैं कि होती हैं? देखिए, ये मैं नहीं मानता, शहर को पता है। अगर विधायक जी को इस बात का बहम है कि उन्होंने उनकी वजह से रणजीत चौटाला को इतने वोट आए हैं, देखिए हाँ, पार्टियां बेशक हो सकती है, अलग अलग है। राजेश ठकराल जी हैं, भाजपा के अंदर अशोक कनौजिया जी हैं, धर्मवीर रतेरिया जी हैं, परवीन बंसल जी हैं, गायत्री यादव जी हैं, सरीखे बहुत नेता हैं। ये अगर विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट आए हैं, तो मैं मेरे को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। लगभग 200 के करीब बूथ हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र में, शायद 197 ही है, और लगभग 6000 की 6600 की विन बीजेपी ने ली है। अगर आप इनको, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो, आप अगर इनको डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से एक बूथ पे 30 वोट का हेरफेर रहेगा। तो आप ये मान के चलिए, जब हम एक बूथ पे अगर बीजेपी से 30 वोट से हारे हैं और भी सेमीफाइनल है, और ये लोकसभा का चुनाव था और विधायक जी ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को देखकर ये चुनाव हुआ है, तो जब आप ये देखिए कि आज हांसी विधानसभा क्षेत्र के जो बुरे हालात हैं, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो विधानसभा के मुद्दों को लेकर होगा। तो आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि हांसी में कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। विकास के नाम पर सिर्फ पैसे जो है वेस्ट किए जा रहे हैं, बिल बनाए जा रहे हैं। काठ मंडी वाली सड़क जो बनी थी, बनने से पहले टूट गई। आपकी दिल्ली गेट वाली सड़क है, मतलब नारियल वाला विकास नहीं करेंगे कि नारियल श्रेय लेने के लिए नारियल फोड़े जाएं। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। इस वक्त फिलहाल मेरे साथ हांसी से ही पार्षद नितेश शर्मा जी मौजूद है, जो कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के अंदर युवा प्रदेश महासचिव भी है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तान्या जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। सर, 3 महीने में विधानसभा का चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है हरियाणा में वो काफी ज्यादा बदल गई है, तो कितना फायदा मिलेगा इससे आगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो लोकसभा चुनाव का हरियाणा में परिणाम आया है, और विशेष तौर पे मैं कहूंगा कि हिसार लोकसभा के अंदर भी, तो हमें ये लगता है कि जन भावना जो है हरियाणा प्रदेश की वो बदली है और जनता ने भाजपा को नकारा है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। तो संभावनाएं आज को देखकर यही लगती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी सर, अगर हांसी शहर में, फिलहाल हांसी की हम बात कर लेते हैं। हांसी से कांग्रेस पार्टी की एक हार हुई है, एक तरीके से लगभग 7000 वोटों से जयप्रकाश जेपी जी हांसी से हारे हैं। तो इन 3 महीनों में इसको किस तरीके से बदलने का काम करेंगे? मैंने जी, एक तो मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा कि जयप्रकाश जी हांसी से 7000 नहीं 6600 कुछ मतों से हारे हैं। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि इस हार को हम जीत मानते हैं, और इसलिए नहीं कि भाई हम अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। हम इस हार को जीत इसलिए मानते हैं कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता का प्रत्याशी हांसी से 52,000 वोटों से जीता था और 52,000 से हम उसको 6600 पे ले आए। दूसरी बात, 2019 में जो अभी स्थानीय विधायक है विनोद ब्याना जी, वो खुद लगभग 22,000 वोटों से जीते थे, और हम उस आंकड़े को भी अगर हम बात करें तो हम 6600 पे ले आए। इसलिए हम हांसी विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस को जन समर्थन मिला है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। हांसी हल्के की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आप ये देखिए कि देश और प्रदेश में 5 साल नहीं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक विनोद ब्याना जी 1000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा करते हैं। उसके अलावा अभी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, हांसी हल्के में जन संवाद कराए गए। मतलब हर तरीके के हथकंडे अपनाने के बाद अगर आप मात्र 6600 वोटों पर आकर आपकी लीड रुक जाती है, तो अभी ये तो सेमीफाइनल था, तो मैं आशा और उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही 2 महीने 3 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे तो कम से कम 30-35 हजार से हांसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। जी सर, अभी आपने बात करी कि जो लीड है वो पिछली बार 2019 के चुनाव में 50,000 प्लस थी और अब की बार 6600 पे आकर खत्म हो गई हांसी में। उसमें इसको मैं 2 एंगल से देखता हूँ। एक तो देश के अंदर जो इन्होंने संविधान को बदलने जैसे जो इन्होंने नारे दिए थे, उससे एक तो लोगों के मन के अंदर इनकी खिलाफत हुई। दूसरी बात, जो इनका घमंड था, जो अहंकार था, आप ये देखिए, जो संविधान को बदलने की बात करते थे
और आज उन्होंने संविधान के आगे नतमस्तक उन्हें होना पड़ा है। तो हमारा जो देश है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या जिसे जमहूरियत कहेंगे, कि हमारे देश का अपना एक मिजाज है, वो कभी अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता। तो देश के अंदर भी बीजेपी के प्रति नाराजगी थी, और विशेष तौर पे मैं हांसी विधानसभा क्षेत्र की बात बताऊं तो जो हमारे माननीय विधायक हैं वो भी बड़े मैं इस बारे में कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा कि एक अहंकारी व्यक्तित्व के नेता है, एक रिवेंजफुल नेता है, जो अंदर अपने नेता का मतलब ये होता है कि आपको किसी ने वोट दिए, आपको किसी ने वोट नहीं दिए, जब आप बन जाते हैं तो सभी आपके लिए बराबर हैं। लेकिन विधायक जी का जो नेचर है वो एक रिवेंजफुल नेचर है, वो छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेते हैं। इसी कारण मैं आपके उसमें देख रहा था, आपने उनका साक्षात्कार लिया। नगर परिषद के अंदर जो पार्टीबाजियां बनी हुई है, सबसे ज्यादा पार्षद नगर परिषद के अंदर भाजपा के थे, उसके बाद भी आपने देखा हो तो उन पार्षदों ने भाजपा के समर्थन में कोई भी प्रचार नहीं किया। तो मैं इसे स्थानीय तौर पे लोकल विधायक का फेलियर भी मानता हूं। इसी कारण से जो ये लीड 6600 पे जाके अटकी है, तो ये सारी चीजें देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध था। और स्थानीय तौर पे बताऊं तो विधायक विनोद बैना का विरोध तो उसमें तो कोई कसर है ही नहीं, क्योंकि अभी पीछे जो हांसी में नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें भी आपने डेमो देख लिया था, उनका प्रत्याशी कितनी बुरी तरीके से हारा था, जबकि देश प्रदेश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सर, नगर परिषद की आपने बात करी, आप नगर परिषद में खुद एक पार्षद है, वहां के क्या हालात है अगर अंदर की हम बात करें? देखिए, मैं कल आपके चैनल पे देख रहा था कि विधायक जी का साक्षात्कार आपने लिया हुआ था, उसमें आपने पूछा कि भाई वो दखल अंदाजी के उन पर आरोप लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूं, मैं दखल अंदाजी तो करूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक महोदय को ये बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर वे विधायक हैं और दखल अंदाजी का भी उनका धर्म बनता है कि वो हर डिपार्टमेंट से में अपनी दखल अंदाजी करे, लेकिन दखल अंदाजी अपने अहम के लिए ना करे। मेरी उनको एक, मैं उनसे बहुत छोटा हूं और वो बड़े भी हैं, बेशक पार्टी एक अलग है, सम्माननीय है मेरे लिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब हम आ जाते हैं तो हमें अहम त्याग देना चाहिए कि भाई इस पार्षद का मैं काम करूंगा, उस पार्षद का काम नहीं करूंगा, ये पार्षद मेरी कोठी पे आता है तो इसका करूंगा, ये नहीं आता तो मैं इसका मतलब ये सारी चीजें आप मानते हैं कि होती हैं? देखिए, ये मैं नहीं मानता, शहर को पता है। आज नगर परिषद की, वैसे तो हर विभाग के जो हालात हैं वो किसी शहरवासी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन हांसी नगर परिषद में आपको पता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा हांसी नगर परिषद बन गई है कि आज एक व्यक्ति को अगर असेसमेंट के लिए कोई काम जाना पड़ जाए तो नगर परिषद में जिस तौर पर लोगों को धक्के खिलाए जा रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उसके अलावा हम सफाई की बात कर लें, उसके अलावा हम लाइटों की बात कर लें, विधायक सरकार का होने के बाद विधायक का धर्म यह बनता है कि दखल अंदाजी नहीं, विधायक का धर्म है तालमेल बनाना। मैं इस शब्द को सुधारूंगा और विधायक जी को भी कहूंगा कि कृपया करके आप दखल अंदाजी ना करें दफ्तरों में, आप तालमेल बिठाएं। सर, भ्याना साहब का ही कल एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की एक पूरी टीम थी जिसने मेरे खिलाफ ये चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में इस पूरी टीम में से एक ही नेता होगा, एक ही व्यक्ति होगा जो मेरे सामने चुनाव लड़ेगा। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी ये बात तो सच है कि पूरी 10-12 नेता कांग्रेस के हांसी से थे जिन्होंने मेहनत करके जो ये लीड है इसे कम करने का काम किया था, लेकिन विधानसभा में तो एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगी। तो बाकी के जो नेता हैं क्या वो मदद करेंगे, क्या आप उनकी मदद करेंगे? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की टिकट एक व्यक्ति को मिलेगी और बीजेपी की टिकट भी एक ही व्यक्ति को मिलेगी, दो को कभी किसी को नहीं मिलेगी। और विधायक जी ने कहा कि मैं अकेला था और वहां टोली थी। मैं कहता हूं सौभाग्य है हमारी पार्टी का, जिस पर संगठन ना होने के आरोप लगते थे और आज बीजेपी की विधायक ये कह रहे हैं कि पूरी टीम ने चुनाव लड़ा है। तो मैं ये सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी की स्थानीय टीम को, सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को देता हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक अहंकार को दर्शाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी, मैं नाम लेने में भी गुरेज नहीं करूंगा, अगर विधायक जी को इस बात का बहम है कि उनकी वजह से रणजीत चौटाला को इतने वोट आए हैं, देखिए, हाँ, पार्टियां बेशक हो सकती है, अलग अलग है। राजेश ठकराल जी हैं भाजपा के अंदर, अशोक कनौजिया जी हैं, धर्मवीर रतेरिया जी हैं, परवीन बंसल जी हैं, गायत्री यादव जी हैं, सरीखे बहुत नेता हैं। ये अगर विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट आए हैं, तो मेरे को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। देखो, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, जब तक सारा परिवार, सारी टीम किसी चुनाव को लड़ती है तभी परिणाम सकारात्मक आते हैं। तो इस बात से तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। और हाँ, निश्चित तौर पे
कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पे एक ही प्रत्याशी हांसी से चुनाव लड़ेगा और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के आशीर्वाद से सुमन शर्मा जी हांसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा हाईकमान किसी और पे भी यदि विश्वास जताता है तो जितनी मेहनत से सुमन शर्मा जी ने और उनकी टीम ने जयप्रकाश जी के लिए चुनाव लड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हाथ का जो निशान है कांग्रेस पार्टी जिस भी हांसी से उम्मीदवार को देगी, सुमन शर्मा जी और उनकी टीम इससे ज्यादा मेहनत से उस प्रत्याशी के लिए मदद करने का काम करेंगे। सर, जयप्रकाश जेपी जी सांसद बने हैं अभी नवनियुक्त, तो हांसी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप उन तक लेकर जाएंगे जिन्हें सुधारने की फिलहाल जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश में और हिसार लोकसभा में हांसी हमारे जो शहर है, हमारा हल्का है, इसके अंदर सामाजिक भाईचारा जो भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिया था, मैं पॉलिटिकल बात ना करके सोशल बात करूंगा, जो जाट नॉन जाट और इस तरह के, अभी भी बल्कि सदर बाजार के अंदर इस चुनाव के अंदर मैंने स्थानीय विधायक विनोद बिहाना जी का भाषण सुना, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो दूसरी बार विधायक बना है, 4-4-5 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुका है, हर पार्टी से राजनीति कर चुका है, और वो इतने ज्वलनशील भाषण दे रहा है कि आप भूल गए क्या उन दिनों को जब आपकी दुकानें जलाई गई थी, आप भूल गए क्या उन चीजों को जब भाईजी होटल में आग लगाई गई थी। मतलब इस तरह के ज्वलनशील भाषण देके आप भाईचारे के अंदर आज हल्के में आप फिर आग लगवाना चाहते हो, जो आग बुझ गई थी उसको फिर लगवाना चाहते हो। आप राजनीति भाषण दीजिए, आप कांग्रेस की बुराई कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, मैं उस बात से वाकिफ हूं, लेकिन आप इस तरह के एक सामाजिक और एक राजनीतिक आदमी होकर इस तरह के ज्वलनशील भाषण दे रहे हो, आप फिर जाट नॉन जाट की जो खाई है अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने राजनीतिक लाभ उठाने के आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हो। मैं उनकी 100% विधायक जी की निंदा करता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, एक तो जयप्रकाश जी के सांसद बनने के बाद सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि ये जाट नॉन जाट जैसे जो ये नारे थे, जो ये ऊंच नीच की बात थी, जो जातियों की बात थी, इसे समाप्त करके भाईचारे का एक माहौल हांसी विधानसभा क्षेत्र में तैयार किया जाए। जी, तो फिलहाल आप सुन सकते हैं, इनसे खास बातचीत करी है कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के बाद, और विधानसभा चुनाव में केवल 3 महीने का समय रह गया है। हांसी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।